अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना शहजाद कमर और आप देख रहे हैं द पर्सनालिटी गुरु। और आज की हमारी डिस्कशन है द की ऑफ पर्सनालिटी। व्हाट इज द की ऑफ पर्सनालिटी? अगर आप एक दफा सोच कर देखें इसको कि हमारी पर्सनालिटी की जो की है वो क्या है, तो शायद डिफरेंट आंसर्स होंगे, बट मेरे पास जो आंसर है वो शायद कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो वो क्या आंसर है? जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात आपके जहन में आती है या लोगों के जहन में आती है, शायद वो होता है हमारी ड्रेसिंग, हमारी कटिंग, हमारे जूते या हमारी एक्सपेंसिव वॉच। बट आई हैव सम अनदर आइडिया। पर्सनालिटी से मुराद है आपके सोचने का अंदाज, आपके देखने का अंदाज, आपके बात करने का अंदाज, आपका लबो लहजा, आपकी लैंग्वेज, एंड the last but not least, the most important are responses. What are the responses that we give at the time when someone is talking to us? हम कभी गुस्से में हैं, हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? अगर किसी ने हमें अप्रिशिएट किया तो हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? अगर किसी ने हमें डांटा तो हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? अगर हम कभी गिल्टी हो गए तब हमारा क्या रिस्पॉन्स हुआ? कोई हमारे सामने गिल्टी आ गया तब हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? ये सारी चीजें काउंट करती हैं आपकी पर्सनालिटी को डिटरमिन करने में। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू इज डिपेंडेंट अपॉन योर रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ। तो रिस्पॉन्स होता क्या है, हम इसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने एक बेहतरीन बल्कि आइडियल पर्सनालिटी के तौर पे पेश कर सके। तो हमारे रिस्पॉन्सेस किस तरह से बिल्ड हो सकते हैं? हमारे रिस्पॉन्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू होल्ड, टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। जब हम सिचुएशन को एक दफा समझ लेते हैं और उसको ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से एक दफा सोचते हैं कि भाई हमें इसके मुतालिक अभी क्या आंसर करना चाहिए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो उस टाइम पे असल में हम अपनी पर्सनालिटी को भी होल्ड कर लेते हैं और हम एक इरादी पर्सनालिटी के मालिक बन जाते हैं, ना कि गैर इरादी पर्सनालिटी के। तो रिस्पॉन्स को किस तरह कंट्रोल किया जाता है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल है जी कि हमारे सामने जस्ट आप अपने आप को एक बॉस, पेरेंट्स या कोई भी अपर हैंड समझे और आपके सामने आपका कोलीग, आपका बेटा, आपका भाई या कोई भी मुलाजिम आपका एज गिल्टी आपके सामने आ गया है। उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, कोई उससे गलती हो गई है, हम उसको सजा देते हैं, उस पर चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको वार्निंग दे देते हैं और उसको कहते हैं कि या फिर नौकरी से निकल जाओ। बट एकदम एक मिनट के लिए सोच कर देखें कि क्या आप उसी फॉल्ट के लिए, उसी गिल्ट के लिए अपने आप को वही सजा दे सकते हैं? अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या आप अपने आप को माफ करने के लिए तैयार ना होते? क्या आपने कभी खुद को फांसी देने का सोचा? क्या सोचा मैं कभी खुद को नौकरी से निकाल दूं? ऐसा होता है? नो, नेवर। हम अपने जो गुनाह होते हैं उन पर हम क्या करते हैं? माफी मांग लेते हैं और हम ये तवक्का भी करते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए। खुदा ताला से भी हम यही करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते जब कोई हमारे सामने होता है। तो अगर हमने उस टाइम अपने उस रिस्पॉन्स को होल्ड किया और ये सोचते हुए कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं अपने साथ क्या करता, हम उसे अगर माफ कर देते हैं तो उस शख्स के दिल में आपके लिए एक बहुत जितनी इज्जत बन जाती है। वो ये समझना शुरू हो जाता है कि ये शख्स माफ करने वाला है, अच्छा इंसान है। जब भी कभी आपके पीछे कोई बात होगी तो ये कहेगा यार वो अच्छा इंसान है, थोड़ा नरम दिल है, कभी कभार गलती हो भी जाए तो बॉस माफ कर देते हैं। तो क्या हुआ? दिस डिटरमिन्स योर पर्सनालिटी, दिस रिस्पॉन्स हैज डिटरमिन्ड योर पर्सनालिटी। हमारे रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, जमा होते रहते हैं और हमारे साथ वो पुख्ता होते रहते हैं। वो रिस्पॉन्सेस हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम एक दफा एक तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, आपने देखा कुछ लोग हमेशा चीखते रहते हैं, क्या है? दैट इज द ट्रेट ऑफ देयर पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पर्सनालिटी। तो जब हम रिस्पॉन्सेस को, ऐसे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम एक नेगेटिव पर्सनालिटी के तौर पर लोगों के सामने पेश हो जाते हैं। पर्सनालिटी वो नहीं होती, याद रखिएगा मेरी बात, जो आप अपने आप में देखते हैं।
पर्सनालिटी असल में वो होती है जो लोग आप में देखते हैं। तो उस पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें लोगों को वैल्यू देनी पड़ती है, हमें लोगों को सुनना पड़ता है, लिसनिंग। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप पे, जो इसी के साथ कनेक्टेड है। हमारे जितने सोशल रिलेशंस होते हैं, दीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन आवर रिस्पॉन्सेस। जब कोई पहली दफा आपसे मिलता है या आप किसी से पहली दफा मिलते हैं, तो आप जो पहली बात उसके मुतालिक जाके किसी और शख्स से कमेंट करते हैं, वो आप कहते हैं उसका रिस्पॉन्स ऐसा था। याद आया? उसका रिस्पॉन्स को इतना अच्छा नहीं था, हाँ यार कुछ बेहतर रिस्पॉन्स दिया उसने। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जब हम अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, सुनेंगे लोगों को, ज्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे, तो क्या होगा? उससे लोगों को वैल्यू मिलती है, लोगों को आपकी केयर मिलती है। एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली अबाउट वैल्यू। हम जब किसी को वैल्यू देते हैं तो सबसे पहला हम काम करते हैं, उसको अच्छी तरह सुनते हैं। अगर हम उसे अच्छी तरह नहीं सुनते तो इसका मतलब हम उसको अच्छी वैल्यू नहीं देते। तो पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए जो आज हमने सर्च की है, वो सबसे पहली बात है द गुड रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके लिए यकीनन हमें अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, हमें लोगों को सुनना पड़ेगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मसाइल हैं। जब कभी वो गलती करते हैं तो हमें उस पर ऐसे नहीं कि सुने बगैर चीखना शुरू कर दें। हम जब भी सुनेंगे यकीनन हमें कोई अच्छा रास्ता जो है वो मिल जाएगा। हमें पता चलेगा कि यार उसने अच्छा इन सर्कमस्टांसेस में गलती की है, हो सकता मैं होता तो दूसरी हो जाती। फिर उसके बाद क्या होगा? हम लोगों को वैल्यू देना शुरू करेंगे, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे घर वाले हों या हमारे कोलीग्स हों। जब हम उनको वैल्यू देते हैं तो यकीनन वो केयर फील करते हैं। एंड केयर इज ऑल अबाउट लव, काइंडनेस, रिलेशनशिप। तो केयर कीजिए, अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस कोशिश को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस आपके सामने लाने वाले हैं जिनसे आप अपनी फैमिली लाइफ में, आप अपने कोलीग्स में और अपनी सोशल लाइफ में आप यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ उभर कर सामने आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक और इसी तरह से की ऑफ पर्सनालिटी पे मबनी है, जो आप जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।